हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.8 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.7 तक अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एक तो रोलेज थ्योरम और एक मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय और रोले का प्रमेय, दो पढ़ने वाले हैं ना। इनका प्रूफ अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रमेय कहती क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले पढ़ते हैं रोले का प्रमेय। क्या पढ़ते हैं? रोले का प्रमेय। रोलेज थ्योरम। फिर बता रहा हूं इन दोनों प्रमेय का जो है वो अपने लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रमेय क्या कहती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अच्छा है, इनमें से इन पे बेस्ड क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। थोड़ा बोरिंग लगता है ना ये टॉपिक, बच्चों को क्या लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन है नहीं, एकदम इजी है। चलो देखते हैं क्या कहती है ना। क्या कहती है प्रमेय, रोले की प्रमेय क्या कहती है कि माना कोई फंक्शन है f जो क्लोज इंटरवल a से b से लेकर r में डिफाइन, r मतलब रियल नंबर और ये डोमेन रेंज, समझे ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, ये डोमेन है, ये रेंज है। मतलब कोई फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो तो क्लोज इंटरवल a से b में, a से b है ना, क्लोज इंटरवल ए बी है, और जो उसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। यदि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तीन कंडीशन है ना इसकी। यदि कोई फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि यदि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना, एंड एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो, है ना। एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो, तो सम C belongs to open interval a b, तो सम C belongs to open interval a, b ऐसे विद्यमान होंगे, ऐसे C belongs to open interval a b ऐसे एग्जिस्ट करेंगे होंगे कि f डैश c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू क्या होंगे, रियल नंबर, है ना। a भी रियल नंबर होगा, b भी रियल नंबर, और जो c आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। देखो ये थ्योरम कहती है ना, वापिस से देखते हैं इसको। अभी कुछ समझ में नहीं है, मैं मान के चलता हूँ 10% पे आपकी समझ में नहीं है। देखो क्या कहती है, वापिस से देखते हैं कि माना कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल, जिसकी जो डोमेन है कोई क्लोज इंटरवल होगी और उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, रियल नंबर का सेट होगी। ठीक है जी। उस पे कंडीशन है, उस फंक्शन पे कंडीशन है कि जो एफ एक्स होगा, जो फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो उस ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए ना। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। वो जो फंक्शन है, जो फंक्शन होगा गिवन होगा, वो ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। और एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो अपन कहेंगे कि जो रोल्स थ्योरम है वो क्या एप्लीकेबल है, वो लागू होती है। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है ना। वो फिर रोल्स थ्योरम कहती क्या है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना। उस जो गिवन इंटरवल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसे सी होंगे, एक या दो या तीन, कितने भी हो सकते हैं, ऐसे सी विद्यमान होंगे कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। एफ डैश सी, एफ डैश क्या देता है हमें क्या देता है, स्लोप देता है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, है ना। इसको अपन ग्राफ में समझते हैं कि थ्योरम कहती क्या है ना। मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है वो समझते हैं ना, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि किसी ओपन क्लोज इंटरवल ए से बी में ना, ये एक्स एक्सिस पे ए है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, बी है। ठीक है, इस इंटरवल ए बी में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन है जो एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में क्या है
कंटिन्यूस है ना, तो मैं मान के चलता हूँ ऐसा इसका कोई ग्राफ है। बोले सर ऐसा क्यों बनाया? ऐसा भी बना सकते हैं, देखो ऐसा भी बना सकते हैं। ये x, ये y, x डैश, ये y और ये y डैश, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है ना, ये b थोड़ा सा इधर कर दे, ये b है, ठीक है, ठीक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होंगी। मैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा के दिखा रहा हूँ ना। ए से बी के अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो यहाँ ए से लेके बी तक ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स। ये भी क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स का कोई कर्व है, ठीक है। ए से लेके बी तक ना, x का मान है 1 से लेके, ये x बराबर ए से लेके x बराबर बी तक मैंने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो देखो कहीं से भी पेन उठाए बिना मैंने ड्रॉ कर दिया सॉरी। ये भी x बराबर ए से x बराबर बी तक मैंने फंक्शन का ग्राफ देखा, देखो ये a है और ये क्या है? b है, ठीक है। इसी तरह ये a है, ये b है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है ना कि कंटिन्यूस है फंक्शन, दोनों को कैसा भी ग्राफ हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में, है ना। ओपन इंटरवल ए बी में मतलब एंड पॉइंट पे तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? जनरल स्लोप देता है। सिंपल डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? कर्व का जनरल स्लोप देता है। और यहाँ एंड पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसका स्लोप कैसे होगा ना। तो एंड पॉइंट पे तो कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात चलती नहीं है ना, तो इसलिए ओपन इंटरवल की बात है ना। तो ओपन इंटरवल के अंदर मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है ना। तो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर अपन हर पॉइंट पे इसकी क्या कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखो इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई नोच नहीं आ रही ना इस तरह का। तो यहाँ जैसे यूँ बन जाए तो यहाँ अपन कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। बोले सर यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ऐसे से करें, ऐसे करें, कैसे करें, है ना, कोई पता नहीं है, हमें फिक्स पता नहीं। जहाँ ये नोच बन जाए ना, नोच यूँ, उस पॉइंट पे फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल होता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो अपन ने y इक्वल्स टू मोड x फंक्शन देखा था, उसका ग्राफ होता है यूँ, और x बराबर 0 पर अपन इसको x डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नोच बन रही है, तो यहाँ टेंजेंट अपन ड्रॉ नहीं कर सकते है ना। तो ये तो पहले की बात है। चलो जी, तो कंडीशन क्या कहती है कि ओपन इंटरवल के अंदर ये क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार ओपन इंटरवल में हर जगह अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, पहली भी सेटिस्फाई, दूसरी भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए बराबर एफ ई होना चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ, इसीलिए मैंने दोनों को क्या बनाया? बराबर, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए ना। ये यहाँ पे क्या है? एफ ए बराबर क्या है? एफ बी है। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। देखो ये सेम है ना। और यहाँ भी देख लो, ये क्या है? ये पॉइंट, यहाँ देखो एफ ए बराबर क्या है? एफ बी है, ठीक है ना। चलो तीनों कंडीशन क्या होगी? इन दोनों ग्राफ के अंदर तीनों कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो क्या कहता है? तो रोल्स थ्योरम कहती क्या है कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, इस पॉइंट के अंदर बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा सी बिलोंग्स टू होगा। ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस पॉइंट पे जो एफ डैश सी है वो क्या हो जाए? 0। एफ डैश सी होने का मतलब क्या है कि टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाए? 0, है ना। टेंजेंट का m इक्वल्स टू टेन थीटा, टेंजेंट का स्लोप यूँ तो निकालते हैं, इक्वल्स टू कितना हो जाए? 0, है ना। और टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब क्या है? यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है। टेंजेंट का स्लोप होने का मतलब क्या है? टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब क्या है? थीटा क्या है? 0 डिग्री है। और थीटा 0 होने का मतलब क्या है? जो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो टेंजेंट अपन यूँ तो निकालते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेन थीटा ही तो होता है टेंजेंट, है ना। यहाँ टेंजेंट स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि टेन थीटा 0 है ना। टेंजेंट का स्लोप 0 मतलब टेन थीटा 0, और टेन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? वापिस से बात करो, देखो ये स्लोप है, ये क्या हो रहा है? 0, है ना। ये देखो ये स्लोप भी तो है किसी पॉइंट सी पर, करो कि किसी पॉइंट सी पर टेंजेंट का स्लोप भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या देता है? इन ग्राफ में पर अगर अपन देखें तो क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप ही देता है ना। तो उस सी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 है, और स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि जो एंगल थीटा है
वो क्या है 0 है, और थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब देखो कैसे, तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो ये रही है ना, यहाँ ये पॉइंट सी है, ये देखो ये पॉइंट क्या है, सी है, और इस सी पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये पॉइंट सी देखो कहाँ, ये पॉइंट सी कहाँ आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है। और कोई इसमें देखो, यहाँ भी इस पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या सी है, इस पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, उसका स्लोप कितना आया, 0 आया, है ना। बोले सर ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इस इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। बोले सर कैसा, ऐसा देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ना, ये बी है, ठीक है। तो देखो ए से लेके बी तक फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ है, ठीक है। ए से लेके बी तक कहीं भी नोच नहीं बनी, कहीं से फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, तो अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएबल भी है। और एफ ए बराबर एफ बी है, देखो ये एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो सर स्लोप कहाँ कहाँ, यहाँ भी स्लोप 0 होगा, ये C1 हो गया ना, यहाँ भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट C2 हो गया, और यहाँ भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और ये पॉइंट मान लेते हैं C3 है ना। तो ऐसे पॉइंट कितने निकल के आएंगे, अब 3 पॉइंट निकल के आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा सम C है ना, ऐसा नहीं कहा कि एक C, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं ना। तो ऐसे अलग ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी पॉइंट निकल के आ सकती हैं, है ना। तो ये है ना। अब क्वेश्चन में अपन को ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी, वापस से बता रहा हूँ, एप्लीकेबल कब होगी, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो, क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए बराबर एफ बी, तो चेक कर लेंगे ना। ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, हैं हर क्वेश्चन में तो यूं तो है नहीं कि अपन कंटिन्यूटी चेक करने बैठ जाएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे एक फंक्शन की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो तो कंटिन्यूस होगा। इतना काम करेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे ना। तो देखो यहाँ कुछ नोट लिखवा रहा हूँ मैं, वो आपको ये, अरे ये नोट कर लेना ना, ये नोट कर लेना, ये ए है और ये क्या था, बी है ना, और ये पॉइंट क्या है, सी है। ये आप नोट कर लो, फिर आगे अपन लिख रहे हैं ना पॉइंट। चलो जी, ये हटा रहा हूँ मैं ना। देखो वैसे तो कंटिन्यूस फंक्शन कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे जब कंटिन्यूटी अपन ने देखी थी, फिर भी एक बार और रिपीट दे बता रहा हूँ मैं आपको ना। कंटिन्यूस फंक्शन नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं ना। और नंबर 2 साइन एक्स कोस एक्स कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। नंबर 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन है ना, मतलब e की पावर x और 2 की पावर x ना, जिसमें बेस क्या हो, कांस्टेंट हो, और पावर क्या हो, वेरिएबल हो। ये सारे क्या हैं, और बेस जो है 1 से बड़ा होना चाहिए ना। ये अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब देखे थे तो आपको अच्छे से बताया था ना। ये कंटिन्यूस होते हैं। नंबर 4 tan x और cot x अपनी डोमेन में है ना, अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। बोले सर इनकी डोमेन क्या है, इनकी डोमेन क्या है, जहाँ ये डिफाइन हो, है ना, जाके देख लेना अपनी डोमेन, है ना। ये सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं फंक्शन, है ना। तो अपन सीधा लिखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा क्वेश्चन में तो लिखेंगे अपन ये सारी x की रियल वैल्यू के लिए ना, x की, ये सारे जो है x की रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होते हैं, है ना। कहीं आप लिख दो कि एक्स बराबर इनफाइनाइट लिख दो और बोले सर पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स बराबर इनफाइनाइट के लिए तो कंटिन्यूस है नहीं, तो एक्स इनफाइनाइट जो है रियल वैल्यू नहीं है ना। रियल वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो कंटिन्यूस होंगे ना, ठीक है जी। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे,
अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन एफ एक्स का हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसका अपन क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। यदि एफ डैश एक्स ओपन इंटरवल ए कोमा बी में फाइनाइट है ना, डिफाइन है या परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स अंतराल ए बी में डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है ना। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इस तरह से, या आप सीधा लिखोगे जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या लिखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन है जो अपनी डोमेन जो भी सेट होगा उसमें क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। साइन एक्स के लिए सीधा लिख देंगे, साइन एक्स कोस एक्स के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए यूं लिख देंगे ना। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, जो भी फंक्शन आएगा उसका अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपन को निकालना आता है, ठीक है। यदि एफ डैश एक्स उस ओपन इंटरवल ए बी में फाइनाइटली डिफाइन है ना, फाइनाइट डिफाइन है, तो अपन कहेंगे कि उस इंटरवल में क्या है, अवकलनीय है ना। और ये तीसरी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे ये तो देख लेंगे, फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे, तीनों इक्वल आती है तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखें। चलो जी, बढ़ते हैं हमने अगली थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगली थ्योरम है, देखो क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमवीटी भी कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ये जो थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम का क्या एक्सटेंशन है, उसको थोड़ा सा आगे विस्तार कर दिया, ठीक है ना। उसका देखो क्या कहती है प्रमेय, क्या कहती है कि लेट एफ कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर में डिफाइन है, मतलब उसकी डोमेन जो है क्लोज इंटरवल ए बी है और आर क्या है, रेंज है उसकी, जो वास्तविक संख्याओं का सेट है ना। यदि इसकी भी कंडीशन है कि यदि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है तो ओपन इंटरवल है ना, क्योंकि एंड पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए नॉट इक्वल्स टू हो एफ बी ना, एफ ए और एफ बी क्या हो, बराबर नहीं हो। ये तीन कंडीशन, उसमें तो देखो रोल्स थ्योरम में तो क्या था कि ये कंडीशन सेम है कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसमें क्या था, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। इसमें क्या है कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अपन कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, से सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी ऐसे विद्यमान होंगे, ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है जी। ये कहती है, देखो ये क्या कहती है, इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं ना। पहले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वही है ना, ये कोई क्लोज इंटरवल है ए से बी में, है ना। और कोई ऐसा फंक्शन का क्या है, कर्व है, ये x बराबर a, ठीक है, ये x बराबर b है ना। तो देखो कंडीशन देखते हैं तीनों सेटिस्फाई है क्या। एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। देखो a से
बी तक मैंने जब फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने क्या किया, बिना पेन उठाए बी तक ले गया और ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी में क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी में। इस ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट की बात नहीं करें अपन, है ना, एंड पॉइंट की बात नहीं करें, ओपन इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देख लो इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। थोड़ा इसको करो, थोड़ा और घुमा दो जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, यूं देखो, टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, कहीं नोच नहीं बन रही ना, करो है ना, हाँ नोच नहीं बन रही, ऐसा कुछ सीन नहीं बन रहा। ठीक है, ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल है। और कह रहा है एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। देखो यहाँ ये तो है एफ ए और समथिंग यहाँ ये क्या है, एफ बी। तो देखो एफ ए और एफ बी बराबर कहाँ है, यहाँ ये वाई इक्वल्स टू एफ ए है और ये वाई इक्वल्स टू एफ बी है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्या कहते हैं कि C बिलोंग्स टू A है, ऐसा कोई C होगा ओपन इंटरवल के अंदर। इस C जो है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ऐसा विद्यमान होगा, एग्जिस्ट करेगा कि जिस उस C पॉइंट पे फंक्शन पे जो टेंजेंट है, उस फंक्शन के कर्व पे जो टेंजेंट है, इस C पॉइंट पे फंक्शन के कर्व के पे जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू, टेंजेंट का जो स्लोप है उसका मान कितना आएगा, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू बी माइनस ए, है ना, ये आएगा। बोल सर कैसे कैसे, थोड़ा सा समझाओ, है ना। देखो अगर मैं इस पॉइंट, ये जो पॉइंट ये मैं मान लेता हूँ P है, P पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x की वैल्यू कितनी है A और y की वैल्यू कितनी है एफ ए। ठीक है, ये मान लेता हूँ पॉइंट Q है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, x का मान कितना है यहाँ पे B और y का मान कितना है यहाँ पे एफ बी कितना है, एफ बी। और पी क्यू को मैं मिला दूं, है ना, पी क्यू को मैं मिला दूं, है ना, ये पी क्यू को मिला दिया और मैं कहूँ ये जो सिकेंट है, छेदक रेखा है, इस कर्व की जो छेदक रेखा है सिकेंट है ना, उसका मेरे को स्लोप चाहिए। उसका मेरे को क्या चाहिए, स्लोप। तो 11th क्लास के अंदर अपन ने किसी भी जो रेखा थी उसका स्लोप कैसे निकाला था, देखो उसको एक्स एक्स के पहले लाइन एक स्लोप खींची और एक वाई एक्स के पहले लाइन खींची। ये मान लेता हूँ पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा एफ ए और इसके क्या है, बी कोमा एफ बी, है ना। ये देखो ये यहाँ से मैं इसका स्लोप निकाल के दिखा रहा हूँ आपको ना। तो ये एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। तो टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर क्या था, ये पी क्यू आर मान लेता हूँ ना। तो लंब क्यू आर बट्टा में आधार पी आर, ये तो था, और है ना ये पॉइंट है एक्स बराबर ए और ये पॉइंट है एक्स बराबर बी। ठीक है, अब मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूं, टेन थीटा बराबर क्यू आर की वैल्यू निकालूं ना, ये सॉरी क्यू आर है ना, यहाँ से इसमें से अगर मैं ये घटा दूँ, इसका मान कितना है, एफ बी है ना, इसका मान देखो, इसको यूँ मैं मिला दूँ नीचे और इसको मैं मिला दूँ, है ना। तो देखो क्यू आर यही तो है, क्यू आर का मान कैसे निकलेगा, पूरी ये इसको मैं मान लेता हूँ एस, पूरी एस क्यू में से मैं क्या घटा दूँ, आर एस घटा दूँ। ठीक है, तो क्यू आर का मान आ जाएगा। और क्या चाहिए, पी आर कौन है, ये पी आर है ना, इधर देख लो। ठीक है, और मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ टी, है ना। तो पी आर का मान कैसे निकलेगा, पूरी टी आर में से, पूरी टी यहाँ टी यहाँ ना, टी आर में से मैं क्या घटा दूँ, टी पी घटा दूँ तो आ जाएगा। ठीक है, 11th क्लास का काम है ये, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो टेन थीटा बराबर एस क्यू का मान कितना है, एस क्यू का मान कितना है, एफ बी माइनस एस आर एस का मान कितना है, एफ ए, ये देखो एफ ए अपॉन में टी आर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, बी माइनस टी पी, यहाँ से लेके ये वाली कितनी है, ए। तो टेंजेंट का जो सिकेंट है उसका स्लोप कितना आया, ये आया, है ना। इस छेदक रेखा का स्लोप कितना आया, ये आया। तो क्या कहता है ये, फिर मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट ऐसा सी होगा, उस पॉइंट इसमें एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिस पॉइंट पे मैं फंक्शन के कर्व पे मैं अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट जो है वो सिकेंट की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। और आपको पता है समांतर रेखाओं के स्लोप क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट पे जो फंक्शन के डेरिवेटिव है
उस मतलब उस पॉइंट पे जो फंक्शन पे टेंजेंट का स्लोप है वो सेकेंड के स्लोप के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बोले सर ऐसा भी हो सकता है ए बी और यूँ हो जाए, है ना। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि ए से बी में कंटिन्यूस है, ए से बी में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए नॉट इक्वल्स जो है एफ बी, है ना। ये देखो एफ बी है, ये तो एफ बी है और ये एफ ए है ना। तो क्या होगा सर, तो फिर ये सेकेंड यूँ बनेगी और इसमें इस ओपन इंटरवल के अंदर यूँ एक पॉइंट आएगा सी, है ना, और उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट जो है इस सेकेंड के क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल नहीं पैरेलल होगी, समांतर होगी ना। और समांतर रेखाओं का स्लोप क्या होता है, समान होता है। तो ये कहता है ना कि उस कर्व के जो सेकेंड होगी ना, उस इंटरवल के अंदर उस कर्व का जो सेकेंड होगा उसका जो टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है, उस ओपन इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पे सी पे जो स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंट होगी, वो इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो सर यूं भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ये हटा रहा हूं ना। बोले सर यूं हो जाए ग्राफ, ये ए है, एक्स बराबर ए है, ये एक्स बराबर बी है, यहां से चला ग्राफ यूं हो गया। बोले सर, बोले यूं हो गया सर। देखो बोले सर ए से बी में कंटिन्यूस है, हाँ ठीक है, और ए से क्लोज ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और एफ ए, ये तो एफ ए है, और ये क्या है एफ बी, दोनों बराबर भी नहीं है। तो सेकेंड कैसे बनेगी, यूं बनेगी, है ना। अब यहाँ पे समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं, एक पॉइंट दिया यार C1, एक यूं हो जाएगी समांतर यहाँ पे C2, और एक समांतर यूं जाएगी, मान लो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा C3। तो कितने पॉइंट आएंगे फिर बीच में, 3 पॉइंट आ जाएंगे ना। तो मैंने इसीलिए किया सम सी, है ना। ऐसे पॉइंट विद्यमान होंगे उस ओपन इंटरवल के बीच में जहाँ पे उन पॉइंट्स पे मैं कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसकी सेकेंड के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। इस तरह से तो ये कहती है मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। अब करते हैं इनके क्वेश्चन। ये तो था बेस था, है ना, आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि यार पीछे चलता क्या है, रोल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में, माध्यमान प्रमेय में चलता क्या है। तो ये सब चीजें चलती है ना। टेंजेंट है वो क्या होगी, सेकेंड के क्या होगी, छेदक रेखा क्या होती है, समांतर, और उसमें जो सेकेंड है रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा अपन खींचते हैं, वो एक्स एक्स की क्या होती है, समांतर होती है, तभी स्लोप क्या होता है, 0 होता है। चलो जी करते हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बातें नहीं बताएंगे, क्वेश्चन में तो सीधा अप्लाई करेंगे, बस पीछे क्या चल रहा है वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ चल रहा है ना। तो चलो जी करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 42 देखो क्या है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2 है। क्वेश्चन यूं आएगा, है ना। क्वेश्चन आपके सामने जैसे दे रखा है यूं आएगा कि रोले प्रमेय को क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। एक फंक्शन दे दिया और एक इंटरवल दे दिया, a और b दे दिया ना, इंटरवल दे दिया, इनडायरेक्टली क्या दे दिया, इंटरवल x जो है इससे बिलोंग करेगा। चलो जी देखते हैं, जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपने देखा गौर से तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन एक्स के रियल मान के लिए, देखो एक्स के हर रियल मान के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो आपके दिमाग में आकर यार ये तो कंटिन्यूस है, रीजन दे के करेंगे भी, करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आप इसी तरह से करोगे ना जैसे मैं करवा रहा हूँ, एकदम ईजी लगेगी आपको, ज़्यादा कोई जोर नहीं आने वाला इसमें ना। तथा a बराबर -2 एंड b बराबर 2 है, इसलिए ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या बता रहा है आपको कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2। ये तो इसका मतलब ये a है और ये b है ना। चलो जी, है ना। अब पहले देखते हैं कि रोल्स थ्योरम जो एप्लीकेबल है या नहीं। तो रोल्स थ्योरम यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों लिख दे रहा हूँ ना। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है, कोई फंक्शन होना चाहिए जो क्लोज इंटरवल a से b में से लेके रियल नंबर में डिफाइन होना चाहिए। तो देखो क्लोज इंटरवल a से b में रियल नंबर में डिफाइन होगा, इससे वैल्यू पुट करूँगा तो रियल नंबर देगा ना। नंबर फर्स्ट fx इज कंटिन्यूस इन a to b, और नंबर सेकंड fx इज डिफरेंशिएबल, ये पूरे नहीं लिख रहा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। देन अपन क्या कहेंगे
कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है, लागू होती है। देन सम सी, ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है, सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये तो रोल्स थ्योरम कहती है ना। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, दोनों लिख दे रहा हूं क्योंकि 2 एग्जांपल करने वाले अपन। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, कोई फंक्शन होना चाहिए जो क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर में डिफाइन होना चाहिए, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी ना, इसमें बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देन अपन क्या कहते हैं कि एम वी टी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। देन तो क्या होगा, सम सी बिलोंग्स टू, सम सी, ये प्रमेय क्या कहती है, सम सी बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी, उसके लिए क्या होगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, है ना। ये है दोनों थ्योरम, है ना। ये तो थी मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, और ये रोल्स थ्योरम, ठीक है जी। चलो जी, अब करते हैं इसमें रोल्स थ्योरम का वेरीफाई करते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई है नहीं, सत्यापित होती है ना। तो मैंने देखा फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन जो गिवन है वो ओपन क्लोज इंटरवल -2 से 2 में रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। पहले हो गया ये फंक्शन तो हो गया। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट कंटिन्यूटीज की, कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें चूंकि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स जो है एक बहुपदी फलन है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2। इसमें क्या है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, ये रीजन दे के बताना ना, कंटिन्यूस होने का आपने रीजन दे दिया कि फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस सतत क्यों है, तो आपने बताया कि एक पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन है जो x बिलोंग्स टू इसमें से कोई भी वैल्यू लूंगा तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है जी। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चलो जी, क्योंकि पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स है ना, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आया 2x। मैंने देखा एफ डैश एक्स क्या है, 2x है। चूंकि अब रीजन दूंगा इसका, चूंकि एफ डैश एक्स इज, एफ डैश एक्स गिव्स ए finite real value in for all x belongs to open interval -2 से 2 में। -2 से 2 में एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो एक फाइनाइट रियल वैल्यू दे रहा है, वास्तविक परिमित वास्तविक मान दे रहा है ना, कोई इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी दे रहा है। इसमें से कोई वैल्यू एक्स का कोई भी मान उठा के यहाँ रखूंगा, ओपन इंटरवल -2 से 2 से, इसमें से कोई सा भी मान उठा के यहाँ रखूंगा तो एफ डैश एक्स इनफाइनाइट थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा ना। हाँ, तो उसने क्या दी, फाइनाइट रियल वैल्यू दी उस इंटरवल के लिए, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स की बात नहीं कर रहा, एफ एक्स है ना डिफरेंशिएबल। हमें भी एफ एक्स की बात करनी है, डिफरेंशिएबल कौन होना चाहिए, एफ एक्स इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, रीजन के साथ है, ठीक है। अब ये एफ ए बराबर एफ बी चेक करते हैं, क्योंकि एफ ए का मतलब क्या है, एफ -2 बराबर, या -2 रखूँगा
तो -2 की स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 तो कितना है 6। एंड एफ बी मतलब कौन, बी कौन है यहाँ 2, तो 2 की स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। इसलिए f-2 बराबर है f2 बराबर कितना है 6। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। रोल्स थ्योरम लगाने से पहले रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी, लागू कब होगी, लागू ही कब होगी वो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, है रीजन के साथ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इसमें क्या होगा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबिलिटी मैंने चेक करने का तरीका बताया कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर अपन देखेंगे कि एफ डैश एक्स जो है वो उस ओपन इंटरवल में रियल फाइनाइट रियल वैल्यू परिमित वास्तविक मान दे रहा है कि अपरिमित तो नहीं है ना कहीं, तो हाँ फाइनाइट था, तो इसलिए इसमें क्या होगा डिफरेंशिएबल भी हो गया एफ एक्स। और एफ ए बराबर है, अभी चेक किया दोनों बराबर भी आ गए, तो रोल्स थ्योरम क्या होगी लिखेंगे। इसलिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, हाँ लागू होगी, इसलिए बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम सी। रोल्स थ्योरम फिर क्या कहती है कि रोल्स थ्योरम से एक सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2, है ना, ये तो इंटरवल है, सच दैट ऐसा विद्यमान है सच दैट कि एफ डैश सी इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, है ना। अब जहां जहां एक्स एफ डैश मैंने निकाला उसमें सी की वैल्यू पुट करूंगा और उसको 0 के इक्वल लिखूंगा, इसलिए इसमें है ना 2c इक्वल्स टू 0, इसको फर्स्ट नंबर मान लो, तो बाय फर्स्ट इससे c की वैल्यू मैंने निकाली तो कितनी है 0.2, तो कितनी है 0 बिलोंग्स टू, है ना, 0 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर आप देखोगे 0 बिलोंग्स टू -2 से 2 ओपन इंटरवल, है ना। हाँ यार मुझे ऐसा c मिल गया, एफ डैश सी 0 होने के लिए मुझे c चाहिए, और वो c कैसे निकलेगा, जब मैं एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखूंगा, c उसको सोल्व करके मैं c की वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो c मिलेगा कि उस पॉइंट पे वो पॉइंट जी अपन को कोई भी जैसे पोलिनोमियल देखा थे अपन ने, है ना, एफ एक्स 2x + 4 बराबर इसके शून्य को ज्ञात करो, 9th क्लास में जाओ, 9th क्लास में ना इसके शून्य को ज्ञात करो ना, इसके 0 फाइंड करो, तो आपने इसको क्या लिखा था 0 के बराबर रखा था, फिर वहां से x की वैल्यू आपने निकाली थी, तो आपको पता चला था कि x का मान यहाँ रखूँ -2 तो ये 0 होगा ना, तो 0 शून्य निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल तो रखते हैं, तो एफ डैश सी बराबर 0 होने के लिए मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, है ना, तभी तो मुझे c की वैल्यू आई, तो c का मान आया, हाँ ये आ गया 0 आया जो इस इंटरवल में है, तो लिखेंगे इसलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई, हमें क्या करनी थी, रोल्स थ्योरम सत्यापित करनी थी, रोल्स थ्योरम क्या होगी वेरीफाइड। चलो जी करते हैं एक एग्जांपल और, ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा था, आगे करते हैं हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम में करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 43, उदाहरण नंबर 43, देखो क्या कह रहे हैं कि अंतराल बंद अंतराल 2 से 4 में फलन एफ एक्स बराबर x² के लिए माध्यमान पर में सत्यापित कीजिए। मीन वैल्यू थ्योरम मुझे क्या करनी है, वेरीफाई करनी है ना, करते हैं। देखो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है x², जहाँ x बिलोंग्स टू क्या है क्लोज इंटरवल 0 से 4, बंद अंतराल 2 से 4, है ना। अब मुझे पहले इसकी मीन वैल्यू थ्योरम माध्यमान पर में कब लागू होती है, जब एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए बंद अंतराल में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए खुले अंतराल में, और एफ ए बराबर नहीं होना चाहिए एफ बी। तो तीनों कंडीशन पहले चेक करते हैं ना। तो फर्स्ट पहले क्या करते हैं, साध्यता, क्योंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, रीजन के साथ लिख रहे हैं अपन, बहुपदीय फलन है ना, हमें पता है बहुपदीय फलन है, जो x के इस रियल मान, इसमें से कोई भी x का मान उठाऊंगा तो इसके लिए क्या होगा कंटिन्यूस होगा। बहुपदीय फलन है जो x बिलोंग्स टू 2,4 क्लोज इंटरवल के लिए
जो प्रत्येक x बिलोंग्स टू 2,4 क्लोज इंटरवल के लिए सतत फलन है। क्या है? संतत फलन है। रीजन दे दिया, बहुपदीय है, इसके लिए सतत है। ठीक है, फिर करते हैं अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं। चूंकि एफ डैश एक्स, पहले क्या निकालेंगे अपन, उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। क्या है? 2x। अब अपन ने देखा कि इस ओपन इंटरवल खुले अंतराल में से, यहाँ से इस खुले अंतराल में से कोई वैल्यू यहाँ एक्स की जगह रखूँ तो क्या अनंत अपरिमित वैल्यू दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, है ना। तो वही रीजन लिख रहे हैं, चूंकि एफ डैश एक्स प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 4 के लिए परिमित रूप से वास्तविक मान देता है, इसलिए fx प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 4 के लिए अवकलनीय है। ठीक है, fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 4 ओपन इंटरवल, है ना। और ये क्या दिखा आपने कि एफ डैश एक्स जो है बट एवरी x बिलोंग्स टू 2,4 ओपन इंटरवल के लिए फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट कर रहा है ना। चलो जी, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड देखो, नाउ एफ ए मतलब f2 बराबर 2 की स्क्वायर, तो कितना है 4, एंड f4 इक्वल्स टू क्या है 4 की स्क्वायर, कितना है 16, इसलिए f2 डज नॉट इक्वल्स टू f4, इसलिए माध्यमान पर में लागू होती है। अभी तो क्या हो रही है? लागू होती है। इसलिए माध्यमान प्रमेय से, मीन वैल्यू थ्योरम से, इसलिए बाय मीन वैल्यू थ्योरम कुछ c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4 इस प्रकार के विद्यमान होंगे, इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा? f4, बी की जगह क्या है 4 है ना, माइनस f2, ए की जगह क्या है 2। देखो एफ बी की जगह क्या है 4 है, और एफ ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है 2 है, अपॉन में 4 माइनस 2, है ना। क्या लिखेंगे? बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू, ये होगा ना। तो एफ डैश सी है ना, एफ डैश कौन है? ये रहा एफ डैश एक्स, और उसमें x की जगह क्या रख दूंगा? c, तो क्या जाएगा 2c। समझ में आ रहा है ना। एफ डैश एक्स तो मेरे पास ये रहा, और मैं एफ डैश सी निकालना चाहूँ तो यहाँ c रखूंगा तो ये भी c हो जाएगा ना। तो एफ डैश सी की जगह जाएगा 2c। f4 की वैल्यू कितनी आई थी? ये रही 16। f2 की वैल्यू कितनी आई थी? 4 माइनस 2, है ना। हाँ तो 2c मैं सोच रहा था, मैं इधर नहीं देख रहा था ना, मैं बताऊँ क्या सोच रहा था। 2c इक्वल्स टू 16 में से 4 गए तो 8, बट्टा में 2 तो कितना है 4। मैं सोच रहा था कि यार 4 आएंगे, तो इसमें तो है ही नहीं, ओपन इंटरवल में तो है ही नहीं, तो मुझे इस पे ध्यान गया फिर मेरा फटाक से ना। तो 16 में से 4 गए तो 16 में से 4 गए तो 12, 16 में से 4 गए तो 12, और 4 में से 2 गए तो 2, और 12 में 2 से डिवाइड किया तो है 6। तो 2c बराबर कितना है 6, और c बराबर कितना आया? मैं यहीं तक सोच रहा था कि यार 6 तो इसमें है ही नहीं। अब देखा मैंने 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो c बराबर क्या आया? 6 बट्टा 2 तो कितना आया? 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। c आ गया ना, ये c पॉइंट आ गया मेरे पास, जिस c पॉइंट के लिए ये हो जाएगा इक्वल, है ना। इसलिए माध्यमान पर में सत्यापित होती है। मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, सत्यापित होती है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, है ना। ज़्यादा जोर नहीं आने वाला, बस ये स्टेटमेंट देने आपको। कंटिन्यूटी में डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करने का तरीका बता दिया। कंटिन्यूटी में भी मैंने आपको फंक्शन लिखवा दिए हैं कौन से क्या होते हैं ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.8 का इंट्रो पार्ट क्या हुआ? खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.8 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।